यह नहीं दिखलाता है कि बिहार कम कंज्यूम कर रहा है। बिहार में कुछ उद्योग लगे, कुछ बड़े उद्योग लगे, यहाँ की उत्पादकता बढ़े, तब तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। और पावर कंजम्पशन ये बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है कि आप पावर प्राइस घटाएंगे तो पावर बेस्ड इंडस्ट्री आपके स्टेट में आएंगे और वो यहाँ पर अपना उद्योग लगाएंगे। जब उद्योग लगाएंगे तो फिर यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर यहाँ के मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ के वर्क फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ के लोग भी इस उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ के लोगों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में उद्योग लगा रखे हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर वैसी सुविधा देंगे, बिजली उपलब्ध है लेकिन बिजली महंगी है और बिजली मेन इनपुट है, मुख्य इनपुट है, और किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीन पार्ट उसका होता है। यदि इनपुट आपका सस्ता नहीं होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, आपकी उत्पादकता घटेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो प्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए आपको इनपुट जो है वो सस्ता होना चाहिए। तो इसलिए किसी भी सिस्टम को आप यदि साइंटिफिक वे में देखें और उस तरह से प्लान करें, उस तरह से योजना बनाएं, तो मैं समझता हूँ कि यह कोई मतलब इतना कोई ये रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। दिस इज ऑल मैनेजमेंट, जिसकी कमी यहाँ की सरकार में है। सरकार जितनी गंभीर है अनऑफिशियल रेवेन्यू कलेक्शन में, उतनी गंभीर यदि सिस्टम को बनाने में और उसके इंटीग्रेशन मतलब यदि आप उद्योग लगा रहे हैं तो पानी कहाँ से आएगा, बिजली कैसे सस्ती मिलेगी और लेबर फोर्स कहाँ से आएगा, स्किल कैसे डेवलप होगा, इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, तब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम या फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम काम करेगा। और उसमें बिजली का एक बहुत बड़ा योगदान है आज के समय में किसी भी सिस्टम को। आज मॉडर्न ज़माने में रोबोटिक्स तक लोग काफ़ी रिसर्च में कर रहे हैं। रोबोटिक्स से उत्पादकता बहुत बढ़ाई जा रही है, लेकिन रोबोट्स को भी चलाने के लिए पावर की जरूरत है। एंड क्वालिटी पावर, ठीक कहा, द वर्स्ट क्वालिटी पावर इज अवेलेबल इन बिहार, द वर्स्ट क्वालिटी पावर। लेकिन उसके लिए डिमांड क्रिएट, यदि हमारे बड़े उद्योग लगते हैं यहाँ तो उनको क्वालिटी पावर चाहिए, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। और ये कंडेमेबल है कि इसके इकोनॉमिक्स पर बिना एक्सपर्ट के काम हो रहा है। कुछ आईएएस पदाधिकारी जो कि इकोनॉमिक्स का भी एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं या सरकार उनको समझती है, उनके मत्थे रख देती है। जो उन्होंने बना दिया, खाका खींच दिया, वही मान्य है। इसलिए हमें लगता है कि इस तरह की सोच के साथ जो नई सरकार हमारी आ रही है, आप लोग के सहयोग से, मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक दिशा हम लोग इसको दे सकेंगे। और हम लोग एक्सपर्ट्स को, मैंने इन चीज़ों के जिस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर, जो कि सरकार को एडवाइस करे कि व्हाट बेस्ट कैन बी डन और क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, हम लोग उस पर रिलाई करेंगे। और उसके लिए हमें लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी कई मौके पर इन चीज़ों की चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो बिहार होगा वो नया बिहार होगा। उसमें ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, उद्योग क्षेत्र जो उससे सीधा संबंध है, कृषि क्षेत्र जिसकी उत्पादकता, बिजली की उपलब्धता और कैनाल, जैसे अभी बताया था प्रभाकर जी ने, एक तरफ बाढ़ आई हुई है, दूसरी तरफ सुखाड़ पड़ रहा है। मैंने 2005 में लोकसभा में ये सवाल उठाया कि हमारे महोदय, हमारे जिले में 40% हिस्से में बाढ़ है और 60% हिस्से में सुखाड़ है। तो लोग हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो हमने एक्सप्लेन किया और वहीं से शुरू हुआ था विमर्श कि नेपाल में हाई एनर्जी डैम बनाया जाए और उस डैम को बनाकर और उसमें योजनाएं बनाई जा रही थी। हम लोग उसमें इनपुट दे रहे थे कि आप कैनाल नेटवर्क बनाइए औरंगाबाद और नोखा की तरफ, और इससे बाढ़ भी रुकेगी और जगह जगह हाइडल पावर स्टेशंस बनाए जाए, उससे पावर एनर्जी भी, पावर सेक्टर में भी फायदा होगा और इस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उसके बाद विमर्श चलते रहे और अब तो लगता है कि वो ऑफिस जो खुला था नेपाल में वो बंद हो गया। अब उस पर कोई विमर्श नहीं है, कोई कैनाल नहीं बनने जा रहा है, कोई हाइडल प्रोजेक्ट नहीं, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट 1.5 मेगावाट तक का भी हम लोग, मतलब सरकार जो है उस समय हम लोग की थी वो अलाउ कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया जनता के कॉस्ट पर। जनता को इसके लिए बहुत झेलना पड़ा। जनता आजकल है कि कष्ट दीजिए, आजकल है कि एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन जैसे किया जाता है, उसी तरह एनेस्थीसिया देकर और गला काटने की कोशिश हो रही है। मतलब आपको दर्द नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको फ्यूचरिस्टिक डकैती हो रही है। हम जो अभी कर रहे हैं उसका असर अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, आने वाले दिनों में जो व्यवस्था बनेगी उस पर दिखाई पड़ेगा। आने वाले जनरेशन को क्या घाटा होने वाला है वो उस समय दिखाई पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों से हम लोग को सावधान होना चाहिए और प्लानिंग और स्ट्रेटजी प्लानिंग और जो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर एक गंभीर अध्ययन विमर्श और मतलब एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद ही स्टेट का प्लान बनना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार जब आएगी तो इन चीज़ों के प्रति पूरी तरह सतर्क रहेगी। तो इन इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों में बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पर मैनिफेस्टो में हो, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में हो कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रीपेड मीटर को हम बंद कर देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। धन्यवाद। संजोग से प्रदीप मेहता जी ने सवाल उठाया है प्रीपेड मीटर का, ये सॉरी स्मार्ट मीटर का। तो स्मार्ट मीटर जो है, मीटर कोई गलत नहीं होता, लेकिन जिस इरादे से लगाया गया और जो रिजल्ट आ रहा है, कोई भी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ट्रेडिशनल मीटर, मैंने अपने क्षेत्र में हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा, जब स्मार्ट मीटर बनना बैठाने की ज़बरदस्ती होने लगी, मैंने कहा कि अभी आप उस मीटर को रहने दीजिए और उसके पैरेलल आप स्मार्ट मीटर लगाइए। हम देखना चाहते हैं कि दोनों में रीडिंग कैसा कितना आता है। और एक जगह उन्होंने लगाया, उसके स्मार्ट मीटर बना कर देखती कि नहीं लगाया, मैंने उसने और कोई जवाब नहीं दिया। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैलिब्रेशन का। जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि कैलिब्रेशन में गड़बड़ी, सरकार को पैसा लेना है तो सीधे सीधे बोले कि हम दाम बढ़ा रहे हैं, पैसा मतलब मीटर में इस तरह की गड़बड़ी कि जैसे पेट्रोल देने वाले लोग 1 लीटर डालने के बजाय कहीं कहीं गड़बड़ी जहाँ होती थी पहले के दिनों में तो 900 ml डालते थे, तो उनको कहते कि आप 1 लीटर वाले बोतल में दे देते, तो नहीं देता हो, वो सीधे गाड़िए में डालता था। उसी तरह का हिसाब यहाँ भी है। स्मार्ट मीटर नाम के लिए स्मार्ट है, इसको स्मार्ट होना चाहिए था कि पहले का जो मीटर था उससे बेहतर, उससे ज़्यादा प्रिसाइज, उससे ज़्यादा सही रीडिंग देने वाला होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं था। तो इसके लिए, इसी के लिए तेजस्वी प्रसाद जी ने और पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी हम लोग के समर्थन में आ गए इस बात के लिए। तो आरजेडी ने सुबोध मेहता जी के और नूरुल हुदा साहब यहाँ पर हैं, नहीं है
हाँ पासा साहब, इन सब लोगों ने मैनिफेस्टो बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उसमें इसको डाल दिया गया है कि हम दबावेंगे तो स्मार्ट मीटर हटा देंगे, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सही सही रीडिंग दे, प्रिसाइज रीडिंग दे। ये ज़्यादा मतलब जरूरी कंसर्न है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसको विखंडित करते हैं और 6 कंपनी बनाते हैं, और 6 कंपनी सभी प्राइवेट कंपनियां। और ये 6 कंपनी बनाने के बाद ऐसा हुआ कि बिहार मात्र एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जो 1 यूनिट बिजली प्रोडक्शन अब नहीं बचा है। कोई बिजली यहाँ प्रोडक्शन नहीं है और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है। जितने भी संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी हमारी बिजली प्रोडक्शन कंपनी जो था बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज जो है हम लोगों ने एनटीपीसी या प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। और आज का हालत ये है कि हम बिजली जो है अन्य एजेंसियों से खरीदते हैं, जिसमें मुख्यतः एनटीपीसी है और प्राइवेट एजेंसियां भी हैं। साथियों, जो हाल देख रहे हैं, सरकार लगातार कह रही है कि बिजली हमने 100% घरों में पहुंचा दिया, लेकिन तथ्य ये है कि भारत का बिजली प्रोडक्शन आज के दिन में सिर्फ बिहार नहीं, लगभग पूरे भारत में देखिएगा तो सबसे कम बिजली प्रोडक्शन जो है मतलब न के बराबर बिहार में है, और सबसे कम बिजली कंजम्पशन भी बिहार में है। बिहार में जो पर कैपिटा बिजली कंजम्पशन है पूरे भारत में सबसे कम है, 310 किलोवाट। एक साल में एक आदमी यहाँ बिजली खपत करता है। एवरेज अगर लीजिएगा पूरे भारत का तो भी 1200 किलोवाट है। तो हम लोग जो है लगभग 25% नेशनल एवरेज का ही बिजली का कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बिजली का दर अगर आप देखिएगा तो सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो बिहार में है, सबसे महंगा बिजली। और बिजली का जो खरीद है, बिहार सरकार जो बिजली खरीद रही है वो बिजली लगभग 4 रुपया 41 पैसे 1 यूनिट में खरीद रही है। और जनता को ये बिजली बेच कितने में रही है तो लगभग 8 रुपये के हिसाब से 1 यूनिट पे खर्च आती है। तो खरीद रहा है 4.5 रुपया के आसपास, बेच रहा है 8 रुपया के आसपास, और लगभग 3 रुपया सरकार जो है वाहवाही लूट रही है कि हम सब्सिडी दे देते हैं। तो बिहार में लगभग 3 रुपया के हिसाब से सब्सिडी जाता है, तो फिर भी बिजली जो है सरकार फायदे में बेच रही है, आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है। इतना ही नहीं, जब आप पेट्रोल को देखते हैं तो पेट्रोल सबसे कम अगर भारत में कहीं कंजम्पशन है तो वो बिहार में है। एक आदमी लगभग 11 लीटर पेट्रोल एक साल में खर्च करता है बिहार में, जबकि भारत का एवरेज लीजिएगा तो लगभग ये 50 लीटर के ऊपर जाता है। तो फिर यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लगभग 20% ही हम लोग यूज कर रहे हैं पेट्रोल नेशनल एवरेज का। और महंगाई पेट्रोल में लगभग सबसे ज़्यादा तेलंगाना और बिहार सबसे महंगा पेट्रोल बेचता है। ठीक इसी प्रकार से डीजल है, डीजल का भी कंजम्पशन यहाँ सबसे कम है भारत में। आप इथेनॉल की बात कीजिए तो बिहार सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जहाँ पे इथेनॉल का नीति जो है